Everyone, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in standard 4 lesson number 11 tables and chairs. यहाँ पे आपको टेबल के बारे में पढ़ना है एंड टेबल से डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सीखना है. सो यहाँ पे लिखा है टेबल एंड चेयर्स. सो फर्स्ट श्यामा's garden. Shyama had planted sunflower, rose and marigold plant in her garden. ये जो लड़की है उसका नाम क्या है? श्यामा है. उसका नेम है श्यामा. श्यामा ने उसके गार्डन में सनफ्लावर, ये रोजीज है वो, एंड मैरीगोल्ड को क्या किया है? प्लांटेड किया है. उसने उसके गार्डन में इनको अच्छे से प्लांट किया है, अच्छे से सजाया हुआ है. She has planted them in 3 flower beds. Her garden look like this. उसने जो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड रोजीज है उनको 3 फ्लावर बेड में उसने अरेंज किया है. डिफरेंट वे में उन फ्लावर्स के प्लांट को अरेंज किया है. सो उसका गार्डन कुछ हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा है. सो ये सारे प्लांट है सनफ्लावर के, ये सारे प्लांट है वो है रोजीज के, एंड ये सारे प्लांट है कौन से हैं? मैरीगोल्ड के. सो यहाँ पे उसका गार्डन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है. श्यामा से समथिंग. शी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट इन ईच फ्लावर बेड. उनके जो सारे फ्लावर बेड है उन सभी फ्लावर बेड में कितने फ्लावर्स है, कितने प्लांट है? 18 प्लांट है. सनफ्लावर के 18 प्लांट, रोजीज के 18 प्लांट एंड मैरीगोल्ड के भी 18 प्लांट दिए हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सनफ्लावर को उन्हें 1 रो में अरेंज किया है. सनफ्लावर को ओनली 1 रो में अरेंज किया है. देन रोजीज 1 2 3 4 5 6. उसने रोजीज को 6 रो में अरेंज किया है. सभी रो में जितनी भी रो है उसमें 3 प्लांट उसने प्लांटेड किए हुए हैं. एंड देन मैरीगोल्ड. शी इज अरेंज मैरीगोल्ड इन 2 रोज. उसने मैरीगोल्ड को 2 रो में अरेंज किया हुआ है. सभी फ्लावर्स कितने हैं? सभी फ्लावर प्लांट कितने हैं? 18 ही है. बट उसने सभी फ्लावर प्लांट को डिफरेंट वे में अरेंज किया हुआ है. देन क्या लिखा है? ईच फ्लावर बेड हैज अ डिफरेंट अरेंजमेंट. हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितने भी फ्लावर्स प्लांट है उन सभी की अरेंजमेंट डिफरेंट है. एज आई से सनफ्लावर अरेंज ओनली इन 1 रो, rose arranged in 6 row and marigold is arranged in 2 rows. So सभी को डिफरेंट वे में श्यामा ने अरेंज किया है. See how the roses are planted. आप लोग देख रहे हो कि रोजीज को उसने कैसे प्लांटेड किया हुआ है. क्या लिखा है? 18 कितने फ्लावर्स है? 18 प्लांट्स है. सो 18 प्लांट्स को उसने कैसे अरेंज किया है? 6 मल्टीप्लाई बाई 3. सो देर आर 6 रो विथ 3 प्लांट्स ईच. वो बोल रही है कि उसने क्या किया? जो 18 है उसे क्या किया? 6 रो में डिवाइड कर लिया. 6 रो में डिवाइड किया. 18 डिवाइडेड बाई 6. 6 3 18. 18 माइनस 18 क्या हो गया? 0 0. सो 6 रो है तो 6 रो है तो 1 रो में कितने फ्लावर्स आएंगे? 1 2 3. सो उसने सभी 6 रो में 3 फ्लावर्स को अरेंज कर लिया. सो यहाँ पे क्या लिखा है? 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3. सो देर आर 6 रो विथ 3 प्लांट्स ईच. वो बोल रही है कि यहाँ पे 6 रो है, 1 रो में 3 प्लांट है. वैसे ही सारी 6 रो में 3 प्लांट्स है. What are the way in which the sunflower and marigold are planted? यहाँ पे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड को भी उसने प्लांटेड किया है. वो कौन से वे में किया है वो बताना है. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सनफ्लावर. She is arranged sunflower in only 1 row. Only 1 row.
only one row. It means C is arrange all the flowers in only one row. It means 1 multiply by 18 या फिर 18 multiply by 1. But one row है, so one row 18 flowers. So हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? 1 multiply by 18. So there is one row with 18 plants. Only one row है, one row में ही सारे flowers आ गए, सारे plants आ गए. Then let's see for a marigold. C is arrange marigold in 2 row. C is arrange marigold in 2 row. Let's see how many flower in one row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In one row there is a 9 flower. So 9 plus 9 18 हो गया. It means C is arrange marigold in 2 row. One row has a 9 flower. 2 9s are 18. So there are 2 rows with 9 plants each. 2 row है, each row है उसमें 9 plants है. Then next क्या है? You too can make your own garden. आप लोग भी आपका खुद का गार्डन बना सकते हैं. Draw a garden showing flower bed with 48 plants. आपको क्या करना है? आपकी बुक लेनी है और बुक में आपको आपका खुद का फ्लावर बेड बनाना है, फ्लावर के बेड्स बनाने हैं. आपको उसमें 48 प्लांट्स को आपकी ट्रिक से अरेंज करना है. Each row should have the same number of plant. यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी रो आप लोग अरेंज करो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, बट यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ प्लांट हो वो सेम होने चाहिए. सो हियर वी हैव नंबर 48 है. सो उसे हम लोग 6 8 48 होता है. इट मीन्स अरेंज 6 रो. 1 रो हैव 8 प्लांट्स. ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग. 4 मल्टीप्लाई बाय 12. 4 रो बनाए, 1 रो में 12 फ्लावर अरेंज कर लो, वो वे में भी कर सकते हैं. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 24. यू अरेंज 2 रो, पुट 24 फ्लावर इन ईच रो. सो ऐसे आप लोग डिफरेंट वे आपके अकॉर्डिंग सोच के आप लोग आपके बुक में आपका खुद का फ्लावर बेड बनाना. देन नेक्स्ट क्या है? जार्स इन द सेल्फ. यहाँ पे हमें एक सेल्फ अलमारी जैसा दिखाई दे रहा है. उसमें क्या है? जार है. बीमा मेड अ सेल्फ फॉर 30 जार्स. बीमा ने यहाँ पे ये जो सेल्फ बनाया है वो 30 जार के लिए बनाया है. दिस इज अ लॉन्ग सेल्फ विथ 2 रोज. ये बहुत ही कैसा लंबा सेल्फ है. उसमें कितनी रो है? 1 2. इट मीन्स सेल्फ हैव 2 rows. Each row has the same number of jar. जो दोनों रो है उन दोनों रो में नंबर ऑफ जार कैसा है? सेम ही है. सो लेट्स सी उसने कैसे अरेंज किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. She is arranged 15 jar in 1 row. Like that she have 2 rows of 15 jar. It means 2 multiply by 15 is equal to 30 हो जाएगा. सो आप लोग आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो जार है उनको डिफरेंट वे में सेल्फ में अरेंज कर सकते हैं. सो क्या लिखा है? कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ सेल्फ टू कीप 30 जार्स. क्या आप लोग यहाँ पे उसने 2 रो में अरेंज किया, उसके अलावा कोई दूसरा वे थिंक कर सकते हैं? सो उसका आंसर यस और नो में देखना है. सो आई से यस आई कैन अरेंज दिस जार इन अ डिफरेंट वे. देन क्या लिखा है? ड्रॉ अ सेल्फ, शो हाउ मेनी जार यू विल कीप इन ईच रो.
आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग आपने यस आंसर दिया है कि यस मैं इसे डिफरेंट वे में अरेंज कर सकती हूँ कि कर सकता हूँ। सो आपको क्या करना है, आपकी बुक में डिफरेंट अरेंजमेंट से आपको जार को 30 जार को अरेंज करना है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो रो हो सारी रो में नंबर्स ऑफ जार सेम होने चाहिए। सो वन वे आई शो यू, आई मेक 3 rows of 10 jars. So 3 multiplied by 10 is equal to 30 हो जाएगा। आपको सेल्फ में क्या करना है, 3 रो ड्रॉ करनी है, ईच रो में 10 जार ड्रॉ करने होंगे। सो आपका डिफरेंट वे हो जाएगा। देन क्या है, हैव योर फ्रेंड्स ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट वे। क्या आपने ड्रॉ किया, उससे आपके फ्रेंड ने उसे डिफरेंट वे में ड्रॉ किया है, वो आपको देखना है। एंड आपको भी इसकी दूसरी कितनी अरेंजमेंट आप लोग अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं वो भी देखना है। देन क्या है, इजी ट्रिक्स, आई डू नॉट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। ये जो बंटी नाम का लड़का है वो बोलता है कि मुझे 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आता। सो गुड्डू, यहाँ पे जो लड़की है उसका नाम क्या है, गुड्डू है। क्या है नेम, गुड्डू। गुड्डू से समथिंग, आई नो द टेबल टिल 5 बट देयर इज एन इजी ट्रिक। गुड्डू से आई नो टेबल 7 का टेबल वो जानती है, बट सी इज नॉट टिल टू 5। वो सिर्फ 7 का टेबल 5 तक ही जानती है, उससे आगे वो 7 का टेबल नहीं जानती। बट वो क्या बोल रही है, देयर इज एन इजी ट्रिक। उसके पास 7 का टेबल बनाने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल ऑफ 2 and 5. Guddu say that I am able to make table of 7. She is making 7 table in a easy way. She say that she is making a table of 7 with the table of 2 and 5. वो 7 का टेबल कैसे बनाती है, 2 and 5 का जो टेबल है उनको इकट्ठा करके गुड्डू है वो 7 का टेबल बनाती है। सो लेट्स सी हाउ शी इज मेकिंग 7 टेबल। सो शी इज अरेंज हियर, राइट टेबल ऑफ 2। पहले उसने क्या किया, 2 का टेबल लिख लिया। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20. So first she is write table of 2. Then what she is doing? Then she is write table of 5. 1 5 5, 2 5 10, 3 5 15, 4 5 20, 5 5 25, 6 5 30, 7 5 35, 8 5 40, 9 5 45, 10 5 15. First she is making a table of, she is writing a table of 2, then she is write a table of 5. उसने पहले 2 का टेबल लिख दिया, then क्या किया, 5 का टेबल लिख दिया। देन व्हाट शी इज डूइंग, उसने टाइटल दिया टेबल ऑफ 7। उसने टाइटल क्या दिया, टेबल ऑफ 7। देन व्हाट शी इज डूइंग, 2 हियर कम्स 5, 1 2 2, 1 5 5। देन व्हाट शी इज डूइंग, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 है उसमें 2 ऐड करना है, 6 7। सो 1 7 7 आ गया। देन 2 7 क्या होगा, 4 प्लस 10, 10 प्लस 4 14, 2 7 14। देन 15 प्लस 6, 15 प्लस 6, 16 17 18 19 20 21। So we get answer 21. So 3 multiplied by 7, 3 7s are 21. Then what she is doing, 4 multiplied by 2 का आंसर क्या है, 8।
8 plus 20. 20 plus 8 is equal to 28. 4 multiplied by 7 is equal to 28. Then what she is doing? 10 plus 25. 10 plus 25, our answer is 35. It means 5 sevens are 35. Then 12 plus 30. 30 plus 12, 42. So 6 sevens are 42. Then 14 plus 35. So 35 plus 14. 4 plus 5, 9. 3 plus 1, 4. So 7 sevens are 49. Then what she is doing? 16 plus 40. 0 plus 6, 6. 4 plus 1, 5. It means 8 sevens are 56. Then 45 plus 18. So 8 plus 5, 9, 10, 11, 12, 13. So here comes 3. 1 comes as a carry. 1 plus 1, 2. 2 plus 4, 6. It means 9 sevens are 63. Then what she is doing? 20 plus 50. 50 plus 20, 17. It means 10 sevens are 17. So what she is doing? She is doing addition of answer 2 टेबल एंड 5 टेबल. 5 के टेबल का आंसर एंड 2 के टेबल के जो आंसर थे उनका एडिशन करके उसने पूरा 7 का टेबल बना दिया. यहाँ पे 5 प्लस 2 कितना होता है? 7 होता है. सो यहाँ पे एडिशन करके आंसर 7 आए. वही टेबल को आप लोग डिफरेंट वे में अरेंज करके दूसरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या बोल रही है? See how I added the 2 number in the yellow box to get the table of 7. वो बोल रही है कि see how I added, मैंने कैसे ऐड किया 2 numbers को in the yellow box. ये जो yellow box है उसमें उसने 2 numbers को ऐड किया in the yellow to get the table of 7. 7 का टेबल क्रिएट करने के लिए. Then Ahan, it is easy. ये जो लड़का है वो बोलता है कि ये तो बहुत इजी है. I can also make the table of 7 with the table of 4 and 3. ये लड़का बंटी है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही इजी है, मैं भी टेबल बना सकता हूँ. बट कैसे टेबल बना सकेगा वो बोलता है कि मैं 4 and 3 के टेबल का यूज करके 7 का टेबल बना सकता हूँ. 4 plus 3 we get answer 7. So you can make with this also. So यहाँ पे क्या लिखा है? Help Bunty to make the table of 7 using the table of 4 and 3. आपको बंटी की हेल्प करनी है. 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 10 4 जा 40. सो हमने 4 का टेबल तो लिख दिया. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 10 4 जा 40. Let's we write now table of 3. 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30. Now what we have to do? हमें जो येलो बॉक्सेस है, लाइट येलो बॉक्सेस, उसमें जो भी आंसर मिले उनका एडिशन करके हमें आंसर लिखने होंगे. सो 4 plus 3 7, 8 plus 6 9, 10, 11, 12, 13, 14. So here comes 14. Then 12 plus 9. 12 में 9 ऐड करना है. 10, 11,
12 plus 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So here comes 21. Then 16 plus 19, 6 plus 2 क्या आएगा 8. 1 plus 1 2. It means 7 4s are 28. Then 7 5s are 0 plus 5 5. 2 plus 1 3. So 7 5s are 35. Then 8 plus 4 9 10 11 12. So here comes 2. 1 comes as a carry. 2 plus 1 3. 3 plus 1 4. It means 7 6 are 42. Then 8 plus 1 9. 2 plus 2 क्या होगा 2 plus 2 4. It means 7 7s are 49. Then 2 plus 4 6. 3 plus 2 5. 7 8s are 56. Then 6 plus 7. 7 में 6 ऐड करना है. 8 9 10 11 12 13. So here comes 3. 1 comes as a carry. 1 3 plus 1 4. 4 plus 2 6. It means 7 9s are 63. 30 plus 40 70. तो ये हमारा 4 and 3 का टेबल यूज करके 7 का टेबल प्रिपेयर हो गया. सो ऐसे ही आप लोग बहुत सारे डिफरेंट टेबल बना सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, विच 2 टेबल विल यू यूज टू राइट द टेबल ऑफ 12. आपको 12 का टेबल बनाना है. सो 12 का टेबल बनाने के लिए आप लोग कौन से 2 टेबल का यूज करेंगे एंड देन 12 का टेबल क्रिएट करेंगे. सो एज पर माय व्यू आई राइट 10 का टेबल एंड 2 का टेबल. सो 10 एंड 2 का टेबल यूज करके मैं 12 का टेबल क्रिएट करूंगी. यहाँ पे 12 का टेबल आप लोग डिफरेंट वे में क्रिएट कर सकते हैं. 6 का टेबल 2 टाइम लिख दो, फिर भी आप लोग 12 का टेबल क्रिएट कर पाएंगे. सो आपको सोचना है कि आपको कौन से वे में क्रिएट करना है. देन नेक्स्ट, हाउ मेनी कैट्स. यहाँ पे कितनी कैट है वो देखना है. सम ऑफ गायत्रीज कैट वेर प्लेइंग इन अ बॉक्स. यहाँ पे हमें ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस बॉक्स में गायत्री की कुछ कैट्स खेल रही है. When she tried to count all she could see were legs. वो क्या करती है, बॉक्सेस में जो सारी कैट्स है उनको काउंट करने का ट्राई करती है. All she could see were legs. उसे सिर्फ कैट्स के क्या दिखाई दे रहा है, लेग ही दिखाई दे रहे हैं. She count 28 legs. उसे यहाँ पे कितने लेग दिखाई दे रहे हैं, 28. How many cats are there in the box. सो ये बॉक्स है, उस बॉक्स में कितनी कैट्स होगी वो हमें बताना है. We know 1 cat have 4 legs. Here total legs are 28. 1 cat have 4 legs. So how many cats have 28 legs. So यहाँ पे क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाय 4. 28 लेग को 4 से डिवाइड करना होगा. वाई वी डिवाइड इट बाय 4? बिकॉज 1 कैट हैव 4 लेग. सो उसे हमें 4 से डिवाइड करना है. अब आपको क्या करना होगा, 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करना होगा. जहाँ पे 28 आए वहाँ पे स्टॉप होना होगा. 4 1s are 4, 4 2s are 8, ऐसे बोलते जाना है. सो हमारा आंसर कहाँ पे आएगा, 4 7s are 28. 28 minus 28, 8 minus 8 0, 2 minus 2 0. It means in this box 7 cats are there. सो हमने यहाँ पे ये क्या किया, ये हमने किया डिवीजन. क्या किया, डिवीजन. कितनी कैट्स थी वो ढूंढनी थी, तो हमने क्या किया, 1 कैट के कितने लेग होते हैं, 4 लेग. वैसी 28 लेग्स है. सो 28 को 4 से डिवाइड कर लिया. सो देन क्या लिखा है, 8 legs मीन 2 cats, 12 leg मीन 3 cat, 4 leg it means 1 cat,
8 leg it means 2 cat, 12 leg it means 3 cats। वो वैसे काउंट कर रही है कि कैसे होगा। सो यहाँ पे लिखा है, हमें एक टेबल दिया है, हाउ मैनी लेग्स हाउ मैनी कैट्स, कितने लेग होंगे तो कितनी कैट होगी। 4 leg it means 1 cat, 8 leg it means 2 cat, 12 leg it means 3 cat। कैसे हुआ, 12 डिवाइडेड बाय, आपको क्या पता है कि 4 + 4 क्या होगा 8, 8 + 4 12। तो यहाँ पे 1 2 3 टाइम 4 लेग हुए। सो यहाँ पे आएगा 3। देन अगेन ऐड करो 4, सो कितना हुआ 16 लेग इट मीन्स 4 कैट। देन अगेन ऐड 4, कितने लेग हुए 20 लेग इट मीन्स 1 2 3 4 5 कैट्स। देन अगेन ऐड 4, सो क्या होगा 24 इट मीन्स 6 कैट। देन अगेन ऐड 4, सो टोटल होगा 28 legs it means 7 cat। then again add 4, so 32 legs it means 8 cat। so यहाँ पे जो गायत्री थी उसको कितने लेग फाउंड हुए थे 28 लेग it means कितनी कैट हुई 7 कैट। so यहाँ पे क्या लिखा है, so 28 leg it means 7 cat। then next क्या लिखा है, बिल्लू has kept his chicken in a box, he count 28 leg, how many chickens are there। we know one chicken have 2 legs। यहाँ पे बिल्लू है, उसने उसकी जो कैट चिकन्स थी उनको कहाँ पे रखा है, एक बॉक्स में रखा है। he counted 28 legs, उसने जो सारे उनको लेग दिखाई दे रहे थे वो काउंट किए, तो लेग कितने हुए 28। हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, सो वो बॉक्स में कितनी चिकन होगी। वी नो 1 चिकन्स हैव 2 legs, सो यहाँ पे वी हैव 28 legs, सो क्या होगा 28 डिवाइडेड बाय, हियर 28 divided by 2। now start table 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा क्या होता है 2 होता है, 2 - 2 here comes 0। now take this 8 over here। अब हमारे पास क्या बचा है, ओनली 8 बचा है। अब हमें अगेन 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है एंड जहाँ पे 8 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्या हुआ 2 4 जा 8, क्या आया 2 4 जा 8। 2 यहाँ पे लिखा है, सो 2 4 यहाँ पे आएगा, 2 4 जा, और ये 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 - 8 में से 8 चला जाए तो कितना बचेगा 0। इट मीन्स बिल्लू हैव 14 चिकन्स, बिल्लू के पास कितनी चिकन्स है 14। देन नेक्स्ट, लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 days, फॉर हाउ मेनी वीक was she away from the school। यहाँ पे हमें बताया है कि जो लीला है वो 21 डेज के लिए स्कूल नहीं गई। वो 21 डेज के लिए स्कूल नहीं गई, इसका मतलब आपको ये बताना है कि वो कितने वीक स्कूल नहीं गई। वी नो 1 वीक है वो 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7। सो हमें क्या करना होगा 21 को 7 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे ये 2 है वो स्मॉल नंबर है, वो ओनली 2 7 के टेबल में नहीं आता। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 and 1 21 नंबर है उसको पूरा 7 के टेबल में फाइंड करने का ट्राई करेंगे। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। सो 7 3 जा क्या आया 7, 3 जा क्या हुआ 21। सो 7 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 को कहाँ पे लिखेंगे ऊपर की ओर, और ये जो 21 है उसे यहाँ पे लिखेंगे। 21 - 21, 1 - 1 0, 2 - 2 0। इट मीन्स 7
डेज होते हैं 1 वीक में, इट मीन्स जो लीला है वो 3 वीक के लिए स्कूल नहीं गई। लीला अवे फ्रॉम स्कूल फॉर 3 वीक्स। सो ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, जंपिंग एनिमल्स। हमने आगे क्या देखा था, आगे के स्टैंडर्ड में हमने जंपिंग एनिमल्स के बारे में सीखा था। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? क्या आपको याद है, आपने क्लास 3 में जंपिंग एनिमल के बारे में पढ़ा था, आपने फ्रॉग के बारे में ऐसे जंप करने के बारे में पढ़ा था। सो क्या लिखा है, अ फ्रॉग जंप्स 3 steps at a time starting from 0। फ्रॉग क्या करता है, वो 0 से स्टार्ट करके 3 बॉक्स या फिर 3 स्टेप का जंप करता है। काउंट द जंप ही टेक टू रीच 27। उसे 27 तक पहुंचना है। सो ये रहा 27। सो उसने 27 तक पहुंचने के लिए कितने जंप किए होंगे वो हमें बताना है। वो 1 जंप करता है तो 3 स्टेप होते हैं। सो हमें क्या करना होगा, 27 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो है 2 को हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमें पूरा नंबर 27 लेना होगा। 3 9s are 27। सो यहाँ पे आ गया 0 0। इट मीन्स इफ फ्रॉग जंप 9 स्टेप, if frog jump 9 times, then frog is reached at number 27। अगर ये जो फ्रॉग है वो 9 टाइम जंप करेगा तभी वो 27 नंबर तक पहुंच पाएगा। सो यहाँ पे 1 टाइम जंप, 2 टाइम, 3 4, देन 5 6 7 8 and 9। इट मीन्स अगर फ्रॉग 9 टाइम जंप करता है तभी वो यहाँ 27 नंबर पर पहुँच पाएगा। सो वैसे ही he has taken blank jump if he is at 36। अगर फ्रॉग 36 नंबर पे है, सो 36 नंबर तक पहुँचने के लिए उसने कितने जंप किए होंगे वो हमें बताना है। सो 36 डिवाइडेड बाय 3। Why we are dividing it by 3? Because ये जो फ्रॉग है वो 3 स्टेप को स्किप करके जंप करता है। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, 3 है। सो 3 के टेबल में आता है। सो कैसे होगा, 3 1s are 3, 3 minus 3 0। Then what's come over here, 6 comes over here। 3 2s are 6, 6 minus 6 0। It means if he has taken 12 jumps, if he is at 36। अगर ये जो फ्रॉग है वो फ्रॉग 12 जंप करेगा तभी वो 36 नंबर तक पहुंच पाएगा। सो ये हमने क्या किया, 36 नंबर को 3 के साथ डिवाइड कर लिया। देन नेक्स्ट क्या है, इफ ही इज एट 42 he has taken black jump। यहाँ पे अगर वो 42 नंबर के बॉक्स पे है तो उसने कितने जंप किए होंगे। सो 42 डिवाइडेड बाय 3। नाउ यहाँ पे 4 नंबर है। सो 4 नंबर इज बिगर देन 3। सो हमें 3 का टेबल पहले 4 नंबर को ढूंढना है। 3 1s are 3। क्या हुआ, 3 1s are 3। अब 3 है, 4 minus 3 4 है, उसमें से 3 चले गए तो कितना बचा, ओनली 1। सो यहाँ पे आएगा 1। देन हमें क्या करना है, ये जो 2 नंबर है उसे यहाँ पे लाना है। अब हमारा नंबर कौन सा है, 12। 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है एंड जहाँ पे 12 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। सो 12 minus 12 यहाँ पे आ गया 0 0। We get our answer 14। So here comes 14। It means if
he is at 42, he has taken 14 jump। यानी कि जो फ्रॉग है उसने 14 जंप किए होंगे तब वो 42 नंबर तक पहुंचा होगा। देन नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। जो रैबिट है वो वन टाइम में कितने जंप करता है, 5 स्टेप को जंप करता है। इन हाउ मेनी जंप डज ही रीच 25, वो 25 तक कितने जंप में पहुंचेगा। सो क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाय 5। हियर 2 इज स्मॉलर नंबर देन 5। सो अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों नंबर को साथ में लेकर डिवीजन करना होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 माइनस 25। सो यहाँ पे आ गया 0। सो ही रीच 25 इफ ही इज जंपिंग 5 स्टेप। देन वैसे ही क्या लिखा है, ही रीच ब्लैंक आफ्टर टेकिंग 8 जंप। वो 8 जंप करने के बाद कहाँ पे पहुंचेगा, वो 8 जंप करता है, 1 जंप में वो 5 स्टेप जंप करता है, 5 बॉक्स जंप करता है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 जा 40। ही रीच 40 आफ्टर टेकिंग 18 जंप। देन 8 जंप। देन क्या है, ही नीड्स ब्लैंक जंप टू रीच 55। उसे 55 नंबर तक पहुंचना है तो उसे कितने जंप करने होंगे। सो 55 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। देन हमें 5 को अगेन नीचे लाना है, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 0। इट मीन्स ही नीड्स 11 जंप टू रीच 55। जो रैबिट है उसे 55 तक पहुंचना है तो उसे 11 जंप करने होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे ये जो सम दिए हैं वो सभी डिवीजन के हैं, सो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फर्स्ट सम मैं आपको करवा लेती हूँ, बाकी के आप लोग अपने आप ही कर लेना। 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 एंड यहाँ पर भी 2 है, सो 2 को हम लोग 2 1 जा 2, हियर कम्स 0, 8 कम्स ओवर हियर, 2 4 जा 8, 8 minus 8, here comes 0. It means 28 divided by 2 is equal to 14. वैसे ही आपको यहाँ पे जितने भी सम प्रैक्टिस करने दिए हैं वो सभी सम आपको अपने आप ही करने होंगे। यहाँ पे आपको टेबल याद रखना होगा एंड आगे का नंबर कैसा है, बिगर है या स्मॉलर है, उसके अकॉर्डिंग वन नंबर या सारे नंबर को साथ में लेके डिवीजन करना होगा। सो आज का पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।